नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं असली तो निर्माता निर्देशक, लेकिन जो वितरक हैं उनकी पार्टी के सांसद और एमएलए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर भी दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दक्षिण कश्मीर में एक अरेस्ट हुआ, वो हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। ये सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। देश के प्रधानमंत्री अपना राजधर्म भूल कर कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये होती है हेट स्पीच। हम 5 हमारे 25, उसका नाम भी नरेंद्र मोदी था। इस व्यक्ति जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, पहला केस उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। शनिवार को हमारे महासचिव प्रभारी श्री जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा को एक पत्र लिखा। उसमें उनका ध्यान आकर्षित किया उनके नेताओं के खिलाफ, जो नेता हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ एक डॉक्टर्ड वीडियो को चला रहे थे अपने सोशल मीडिया पर। कल हमने आपसे साझा किया कैसे एक चैनल, जिस चैनल ने ये सबसे पहले वीडियो चलाया, उसके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की और एक एफआईआर दर्ज कराई। श्री जयराम रमेश ने अपने पत्र में नड्डा जी को 24 घंटे का समय दिया था। हमने कल रात तक प्रतीक्षा की, इंतजार किया, कोई एक्शन वहां से नहीं हुआ। 6 राज्यों में शिकायत दर्ज करा दी जा चुकी है। बिलासपुर में एफआईआर भी आज सुबह हो गई है। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके खिलाफ, सुब्रत पाठक हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, ये भी एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कमलेश सैनी एमएलए हैं उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के। तो अब तक, कल तो हमने जो इस फिल्म के कलाकार हैं उनके खिलाफ एफआईआर की थी। आज इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और वितरक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं असली तो निर्माता निर्देशक, लेकिन जो वितरक हैं उनकी पार्टी के सांसद और एमएलए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर भी दर्ज कराई है। ये पहली बार नहीं हो रहा। लगातार एक के बाद एक उदाहरण आपको मैं बता सकता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए या आतंकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य। ध्रुव सक्सेना से शुरू कीजिए। ध्रुव सक्सेना आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? ऑफिस बेरर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप देखिए सतना में टेरर फंडिंग केस 2017 में 2019 में बलराम सिंह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर सतना से गिरफ्तार हुआ। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दक्षिण कश्मीर में एक अरेस्ट हुआ, वो हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। मैं उसका भी विनीत जी को कहूंगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भेज देंगे जो उसका नॉमिनेशन पेपर है। तारिक अहमद मीर उसका नाम था। अहमद जो थे वो नवीद बाबू नाम के व्यक्ति को हथियार सप्लाई करते थे। ये सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। डीएसपी देविंदर सिंह, उसका तो जो ऑर्डर एलजी ने निकाला, उसमें लिखा कि वी आर सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द केस ऑफ देविंदर सिंह। राष्ट्र हित में देविंदर सिंह के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, यह एलजी लिखकर दे रहे हैं। बताइए कौन सा राष्ट्र हित है, यह किसका हित साध रहे हैं? सरेआम डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ, हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए,
उसके बाद उसको आप सिर्फ नौकरी से बाहर कर दो और कहो इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु ने डीएसपी देविंदर सिंह का नाम कितनी बार लिखा है वह भी आपको चलाना चाहिए, राष्ट्रहित उसी में है। उसके बाद उदयपुर का हमने आपको बताया कैसे रियाज अतारी, उसको 2019 के नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए उसकी तस्वीर हमने आपको जारी की। उससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है। कल जो कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला, स्टेट का। तो एक के बाद एक अगर इतने उदाहरण, आसाम के भी कुछ उदाहरण हैं। अब एक मोहम्मद फारूक खान, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट, मसूद अजहर ने उसको ट्रेन किया, जेकेएलएफ का मेंबर था, म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ता है। इससे बड़े उदाहरण कुछ मिल सकते हैं आपको किसी और पार्टी में? ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात। कल रविंद्र रैना के साथ उसकी फोटो जारी हुई। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रीजन है, वहां आप देख रहे हैं कि आतंकवादी ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, अमरनाथ यात्रा पे हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति एक चित्र में गृह मंत्री के पीछे बैठा हुआ पाया जाए। बताइए इस देश की हालत क्या बना दी। इसलिए जांच ऐसी होनी चाहिए, किसके तार कहां जुड़े हैं इस देश को अब मालूम होना चाहिए। सबसे पहला केस हेट स्पीच का एक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ लगना चाहिए, जिन्होंने भाषण में कहा था कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मैं आप पर छोड़ता हूं, उस व्यक्ति का नाम चलाइएगा। उसका नाम मैं बता भी देता हूं, शायद आप नहीं चला पाए, उम्मीद करता हूं कहीं लाइव भी चल रहा होगा। उनका नाम है नरेंद्र मोदी और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री अपना राजधर्म भूल कर कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, ये होती है हेट स्पीच। और अगर ये हेट स्पीच का कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा तो सितंबर 2002 में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने खैरलांजी में भाषण दिया था, हम पांच हमारे 25, उसका नाम भी नरेंद्र मोदी था, तब वो मुख्यमंत्री था एक राज्य का। तो हेट स्पीच पे वो जरूर कानून लाएं, मगर हमारा निवेदन है उनसे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाएं। और सबसे पहले इस व्यक्ति जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, पहला केस उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। दूसरा, आपका सवाल महाराष्ट्र पे था। जो महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में हुआ, उसकी परिणति यह हुई है, जो आजकल सोशल मीडिया पे जिसको अब ईडी सरकार कहा जाता है, एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, उसके पीछे जो घटनाक्रम हुआ, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से, और वैसे जिस तरह से अरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने कमाया है, उस पैसे का दुरुपयोग, और एक छटपटाहट कि सुबह 4 बजे शपथ लेने साहब पहुंच जाते थे और अब वही साहब बीए करने के बाद फिर से 12वीं में आ गए। तो शरद पवार जी जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की बुनियाद पर बनी हुई सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। आपने तमाम विधायकों को किसी को डरा के, किसी को धमका कर, किसी को लोभ लालच में लपेट कर एक सरकार आनन फानन में बना तो दी, लेकिन इस सरकार की मियाद ज्यादा दिन तक नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।